29 अगस्त 1526 हंगरी। एक यंग किंग मुश्किल से 20 इयर्स ओल्ड अपनी 25,000 सोल्जर्स की आर्मी के साथ खड़ा है। बैटलफील्ड के उस पार एक ऑटोमन फोर्स ऑफ 1 लाख वॉरियर्स उसका इंतजार कर रही है। लुई दो अपनी आर्मी को देखता है, फिर ऑटोमन्स को। उसे पता है कि वो हारने वाला है। उसे ये भी पता है कि शायद आज वो मर जाएगा, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लुईस दो बोलता है, मैं रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार कर सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, लेकिन किस तरह का किंग भागता है? मेरे लोग देख रहे हैं। अगर मैं रिट्रीट करता हूँ तो उन्हें लगेगा कि हम कावर्ड्स हैं। शायद मैं आज मर जाऊं, लेकिन कम से कम मैं ऑनर के साथ मरूंगा। कुछ ही घंटों में हंगेरियन आर्मी पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाती है। किंग मारा जा चुका है, लेकिन असली हैरानी की बात, यही ऑटोमन्स जिन्होंने पूरे किंगडम्स को क्रश कर दिया, वो भी कभी कुछ नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा ट्राइब। उन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर कैसे बनाया और फिर वही एम्पायर कैसे कोलैप्स हो गया, हम ये सब समझने वाले हैं। साथ बने रहो। साल 1299, एनाटोलिया, मॉडर्न डे टर्की। जमीन पर सिर्फ केओस है। पुराना सेल्जुक एम्पायर टूट रहा है। वॉरलॉर्ड्स छोटे छोटे टेरिटरीज पर ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गिद्ध किसी कॉर्प्स पर झपटते हैं। इन सब के बीच एक आदमी है। ओस्मान न वो फेमस है, न रिच है, न पावरफुल है। उसके पिता ने उसे बस एक छोटा सा टेरिटरी छोड़ा है, सोयूत नाम के टाउन के आसपास। बस इतना ही, एक डाइंग एम्पायर में एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन ओस्मान, उसके पास कुछ और है। उसके पास एक विजन है। ओस्मान एक बोलता है, मेरे पिता ने ये लैंड जीता था, उन्होंने इसके लिए लड़ाई की, अब ये मेरा है। लेकिन सच में मेरा क्या है? कुछ विलेजेस, कुछ हजार फाइटर्स, भूखे वॉरियर्स, फैमिलीज जो स्टार्विंग हैं। मैं 25 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं अपने पूरे किंगडम को देख रहा हूँ। क्या ये इनफ होगा? क्या कोई मेरा नाम याद रखेगा, या मैं भी बस एक लोकल वॉरलॉर्ड बनकर 100 साल में भूल दिया जाऊंगा? क्या मेरे पिता की कुर्बानी का कोई मतलब रह जाएगा? ओस्मान के स्पिरिचुअल गुरु और साथ ही उनके फादर इन लॉ एडेबाली अपनी विजन सुनाते हैं। मेरी विजन में चांद मेरे सीने से उठकर तुम्हारे सीने में चला जाता है। तुम्हारी नाभि से एक ट्री उगता है, उसकी शैडो पूरे वर्ल्ड को ढक लेती है। माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज, सब कुछ। तुम्हारी डिसेंडेंट्स दुनिया पर रूल करेंगी उस्मान। तुम्हें ये सच लगता है? तो फिर मैं कोई फूल नहीं हूँ। मैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा। मैं उस चीज की शुरुआत हूँ जो हमेशा चलेगी। ये प्रोफेसी, ये ओस्मान का फ्यूल बन जाती है। उसकी मोटिवेशन, उसकी लड़ने की वजह। 1299 में ओस्मान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। सबको लगता है वो इनसेन है, उसके पास लगभग कुछ भी नहीं है। लेकिन 1302 में कुछ अनबिलीवेबल होता है। बैटल ऑफ बैफियस में ओस्मान एक प्रोफेशनल बिज़ेंटाइन आर्मी को हरा देता है। एक लोकल वॉरलॉर्ड पूरे एम्पायर के सोल्जर्स को डिफीट कर देता है। इस जीत के बाद वॉरियर्स ओस्मान की तरफ खींचकर आने लगते हैं। सबको लगता है प्रोफेसी सच है, सब उसकी कॉज में जुड़ जाते हैं। 1326 तक ओस्मान की छोटी सी ट्राइब एक रियल एम्पायर बन चुकी थी। उसके बेटे ने बुरसा को कैपिटल बना लिया। ऑटोमन एम्पायर का जन्म हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। 1453, कॉन्स्टेंटिनोपल, वो सिटी जिसकी वॉल्स 1123 ईयर्स से खड़ी थी। हर एम्पायर ने इसे लेने की कोशिश की, हर एम्पायर फेल हुआ। वॉल्स इतनी मजबूत थीं कि कोई उन्हें तोड़ ही नहीं सकता था। सब कहते थे ये इम्पॉसिबल है। फिर एक 19 ईयर ओल्ड लड़का सुल्तान बनता है, मेहमेद, और वो उन वॉल्स को देखकर एक ऐसी बात बोलता है जिससे उसके आसपास के सारे लोग हिल जाते हैं। I will take this city। मेरे सुल्तान, ये वॉल्स 1000 साल से खड़ी हैं। किसी एम्पायर ने कभी इन्हें तोड़ा नहीं है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम इसे बनाएंगे और कॉन्स्टेंटिनोपल मेरा होगा, या फिर मैं कोशिश करते करते मर जाऊंगा। जरा साइकोलॉजी सोचो। 19 साल का लड़का कह रहा है कि वो काम करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो दुनिया इम्पॉसिबल कहती है। वो मैसिव कैनन्स लाता है, 27 फीट लंबे, 600 पाउंड के स्टोन बॉल्स फायर करने वाले। दुनिया ने इतने बड़े कैनन्स पहले कभी नहीं देखे थे। वो कॉन्स्टेंटिनोपल को 80,000 सोल्जर्स से घेर लेता है। डिफेंडर सिर्फ 7,000। 53 दिनों तक कैनन्स दीवारों पर बरसते हैं। डे एंड नाइट वॉल्स क्रैक होती हैं। डिफेंडर्स रात में उन्हें रिपेयर करते हैं। कैनन्स फिर से ब्लास्ट करते हैं। ये सिलसिला पूरे 53 दिनों चलता है। फिर 29 मई 1123 साल तक खड़ी दीवारें एक रात में गिर गईं। ऑटोमन जैनिसरीज टूटी हुई दीवारों से अंदर घुस जाते हैं। वे सिटी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन 11 वही दीवारों पर लड़ते हुए मारे जाते हैं। उन्होंने सरेंडर से पहले मौत को चुना, और उसी पल ऑटोमन एम्पायर सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रहता, वो एक वर्ल्ड सुपर पावर बन जाता है।
फिर मेहमत बोलता है, मैंने इसे कॉन्कर कर लिया। वो सिटी जिसे सब इम्पॉसिबल कहते थे। मैं 21 साल का हूँ और मैंने दुनिया बदल दी है। हिस्ट्री इस मोमेंट को हमेशा याद रखेगी। सिटी का नाम बदलकर इस्तांबुल रखा जाता है। ये कैपिटल बन जाता है। ऑटोमन पावर अब एब्सोल्यूट है। अगर मेहमेद ने एम्पायर बनाया तो सुलेमान ने उसे परफेक्ट किया, उसे लेजेंडरी बना दिया। सुलेमान सुल्तान बनता है और उसके बाद पूरे 46 ईयर्स तक एब्सोल्यूट ऑटोमन डोमिनेंस चलता है। द गोल्डन एज, ऑटोमन सिविलाइजेशन का सबसे महान दौर। सुलेमान के समय में ऑटोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैल जाता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका। उसकी आर्मीज वियना तक मार्च करती हैं। वियना यूरोप का दिल। लेकिन सुलेमान को अलग क्या बनाता है? वो सिर्फ मिलिट्री कमांडर नहीं है, वो एक रिफॉर्मर है। फेयर लॉज बनाता है। वो अलग अलग रिलीजन्स को शांति से जीने देता है। क्रिश्चियंस, ज्यूज, मुस्लिम्स, सबको फ्रीडम मिलती है। सुलेमान बोलते हैं, मेरे दादा ने इस सिटी को कॉन्कर किया था, मेरे पिता ने इसे डिफेंड किया, अब मेरी बारी है। लेकिन मैं सिर्फ कॉन्कर नहीं करूंगा, आई विल क्रिएट लॉज। मैं इसे अर्थ की सबसे महान सिविलाइजेशन बनाऊंगा। हम सिर्फ वॉरियर्स नहीं है, हम बिल्डर्स हैं, हम लॉ मेकर्स हैं, हम दुनिया की सबसे महान पावर है। सुलेमान सबसे महान आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं, सीनन पाशा। दोनों मिलकर सुलेमानिया मॉस्क बनाते हैं, एक मास्टरपीस। पोएट्री फलती फूलती है, साइंस आगे बढ़ता है। ऑटोमन सिविलाइजेशन अपनी एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाती है। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ पावरफुल है। ये ऑटोमन हिस्ट्री का सबसे महान पल है। लेकिन एक चीज समझो, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। सुलेमान की डेथ के बाद 1566 में सब कुछ बदल जाता है। एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगता है, पहले धीमा, फिर तेज, बहुत तेज। जेनिसरीज, वही एलीट सोल्जर्स जिन्होंने ऑटोमन्स को पावरफुल बनाया था, करप्ट हो जाते हैं, अपने इंटरेस्ट बचाते हैं, रिफॉर्म को ब्लॉक करते हैं, मॉडर्नाइज होने से साफ इनकार कर देते हैं। उधर यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो जाता है, फैक्ट्रियों से सस्ते सामान बनते हैं। ऑटोमन क्राफ्ट्समैन प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाते। ऑटोमन इंडस्ट्रीज काम्स हो जाती हैं। और फिर नेशनलिज्म आता है, सबसे खतरनाक खतरा। ग्रीक्स इंडिपेंडेंस चाहते हैं, सर्ब फ्रीडम चाहते हैं, बल्गेरियान्स अपनी नेशन चाहते हैं। ऑटोमन एम्पायर दर्जनों एथनिक ग्रुप्स पर रूल करता था। जैसे ही नेशनलिज्म फैलता है, एम्पायर टूटने लगता है। बाल्कन्स वॉर जोन बन जाते हैं। एम्पायर लगातार टेरिटरी खोता है, टुकड़ा टुकड़ा, साल दर साल। 1870s तक यूरोपियन न्यूज़पेपर्स ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं। जो एम्पायर हमेशा एक्सपैंड करता था, अब श्रिंक हो रहा है। जो पावर किंगडम्स को क्रश करती थी, अब खुद मर रही है। फिर आता है 1914 वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन लीडरशिप एक कैटास्ट्रॉफिक डिसीजन लेती है, जर्मनी जीतेगा। अगर हम जर्मनी से ज्वाइन कर लें तो हम अपनी लॉस्ट टेरिटरीज वापस ले लेंगे, हम एम्पायर को बचा लेंगे, ये हमारा लास्ट चांस है। वे गलत थे, कैटास्ट्रॉफिकली गलत। मिलियंस मारे गए, एम्पायर बर्बाद हो गया। 1918 तक ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका था। 1922 में ऑटोमन सल्तनत ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया गया। 623 साल की हिस्ट्री खत्म। जो एम्पायर नथिंग से उठा था, वही एम्पायर वापस नथिंग बन गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसा जो फिर से होप वापस लाता है। मुस्तफा केमाल नाम का एक मिलिट्री ऑफिसर हार मानने से इनकार कर देता है, फॉरेन ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। वो अपने लोगों की तरफ देखता है और एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं फॉरेन ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपनी नेशन के अंत को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे लड़ना आता है। मैं हमारी सर्वाइवल के लिए लड़ूंगा। पूरी दुनिया अगर मेरे खिलाफ भी हो, मैं लड़ूंगा। इम्पॉसिबल ऑड्स के बावजूद मुस्तफा केमाल टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीतते हैं। वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस को हरा देते हैं, नई बॉर्डर्स बनाते हैं, एक नया नेशन खड़ा करते हैं। 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की जन्म लेती है। एक एम्पायर की डेथ एक नेशन का बर्थ बन जाती है। 1299 से 1923 तक पूरे 623 साल एक छोटी सी ट्राइब जिसके पास बस एक ड्रीम था, वही ऑटोमन एम्पायर बन गई। दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट, अपने समय की सबसे महान सिविलाइजेशन। फिर वो गिर गया, सब कुछ से वापस कुछ भी नहीं। लेकिन उसी नथिंग से एक नया नेशन पैदा हुआ। ये है ऑटोमन एम्पायर का राइज और फॉल, एम्बिशन की कहानी, पावर की कहानी, कोलैप्स और रीबर्थ की कहानी। ये हिस्ट्री है। 623 साल की ऑटोमन हिस्ट्री की इस जर्नी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज और देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एम्पायर कौन सा कवर करूं? अपनी सजेशंस कमेंट्स में लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप हिस्ट्री को और डीप में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो जरूर देखें। फिर से धन्यवाद कि आप यहाँ थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।